Hello class 6. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So take out your book, open page number 30, chapter 1.4, Somebody's Mother. Okay, let's begin. The woman was old and wretched and grey, and bent with the chill of winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. एक वुमेन के बारे में बताया है इसमें. एक ओल्ड वुमेन है जो बहुत ही रेजिड मतलब टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए क्लोथ्स, एकदम वैसे फटे हाल में, बहुत बुज़ुर्ग इस तरह से थी. और बुज़ुर्ग इस तरह से बताया, ओल्ड है और ग्रे, बाल उनके पूरे ग्रे हो गए थे, सफ़ेद थे, और बहुत बेंड हो रही थी, मतलब झुकी हुई थी. एक तो ठंड थी, ऊपर से बुज़ुर्ग थी, तो वो झुक कर चल रही थी. द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो. अभी अभी स्नो हो चुकी थी, इसलिए जो स्ट्रीट थी वो गीली थी. एंड द वुमेन्स, तो वो बहुत धीरे धीरे, अब एजेड थी, ओल्ड वुमेन थी, तो बहुत धीरे धीरे फीट अपना आगे कदम बढ़ा पा रही थी. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग. बहुत देर से खड़ी थी क्रॉसिंग पर और इंतज़ार कर रही थी. अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास हर बाय, नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आई. अकेली क्रॉसिंग पर खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी ताकि वो क्रॉस कर सके रोड स्ट्रीट को, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. अकेली, थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ में अकेली सी खड़ी थी, और कोई भी इंसान को जो गुज़र रहा था वहाँ से, वो एक झलक भी नहीं देख रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही हो, कि कुछ किसी से मदद लेना चाह रही हो. कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, कम द बॉयज लाइक अ फ्लोक ऑफ शीप, हेलिंग द स्नो वेल वाइट एंड डीप. नीचे की तरफ स्ट्रीट से स्कूल की छुट्टी हुई होगी, ओवर हुआ होगा स्कूल, तो बच्चे एकदम से छूट के बाहर आते हैं ना, जैसे कि शीप का फ्लोक एकदम ग्रुप आया हो शीप का, ऐसे निकल के बाहर आ रहे थे, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, जैसे उनको आज़ादी मिल गई हो. और स्नो की जो हेलिंग, मतलब जो वो गिर रहे थे ना, स्नोफॉल हो रही थी, बहुत वाइट थी और ठंडी ठंडी डीप थी. पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. Lest the carriage wheels or the horse feet should crowd her down in the slippery street. Pass the woman so old and grey, बहुत जो ओल्ड और बूढ़ी वुमेन थी, उसको सब मतलब इग्नोर कर रहे थे, और पास सभी हो रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, सब जल्दी में थे. हैस्टेन द चिल्ड्रन ऑन दे, अपने अपने रास्ते जाने के लिए बहुत जल्दी में थे. कोई भी हेल्प के लिए उसको ऑफ़र नहीं कर रहा था, अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा था, मतलब उससे सब डर रहे थे, जैसे कि वो घबरा रहे थे उसको हेल्प देने के लिए. लेट्स द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट. हो सकता है वो जैसे हॉर्सेस फीट आते हैं या व्हील्स कैरेज आते हैं, उससे वो स्लिपरी स्ट्रीट पे कोई छोड़ आए, ऐसा भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था. At last come one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go.
आखिर में ये जो खुशी से जो बच्चों का ट्रुप जा रहा था, उनमें से एक उसमें से एक रुका और उसके सामने आके रुका और धीरे से बोला उसको कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्रॉस करवाने के लिए, अगर आप चाहो तो। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. उसने अपना हाथ उस यंग मैन के स्ट्रॉन्ग यंग मैन के शोल्डर पे रख दिया। He guided the trembling feet along, और उसको गाइड कर रहा था। उसके ट्रैवलिंग मतलब हिलते हिलते से जो थर्राते हुए से जो पैर थे जो चल पा रही थी, वो उसको गाइड कर रहा था। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म, एंड अपने आप पे बहुत प्राउड कर रहा था कि उसके तो बहुत फर्म है और स्ट्रॉन्ग फीट है। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, क्रॉस करवा के वापस अपने फ्रेंड्स में जाके मिल गया। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और ऐसी हेल्प करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। शी इज़ somebody's mother, boys, you know, for all she aged and poor and slow, and I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and grey, when her own dear boy is away. ये क्या किसी की मदर है? कोई भी किसी बॉय की हो सकता है मदर हो जो बहुत पुअर है और बहुत स्लो है, एजेड है। हो सकता है किसी की मदद हो, तो कोई भी इस आशा में यहाँ पर आया और अपना हाथ बढ़ाए। ऐसे ही हो सकता है हमारी भी मदर जब बूढ़ी होंगी या हो जाएगी, तो कोई भी ऐसा बॉय उनकी हेल्प के लिए सामने आ सकता है। इसलिए हमें हेल्प करनी चाहिए, कभी भी ऐसा हो कि हमें भी कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। जब कोई अपना खुद का बच्चा नहीं हो, बाहर हो, दूर हो, तो कोई भी आके उसकी हेल्प कर सकता है। एंड somebody's mother won't know her had in her home that night and the prayer she said. फिर वो भी किसी की मदर थी जो अपना सर झुकाया उसके आगे, और उस रात को उसने प्रे करी उसके लिए, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, उस बॉय के लिए भगवान हमेशा उसकी मदद करे। हु इज़ समबडीज़ सन, वो भी किसी का बेटा है। एंड प्राइड एंड जॉय, और उस पर गर्व होना चाहिए और खुश होना चाहिए कि वो भी किसी का बेटा है। वो इतनी हेल्प कर रहा है किसी की, इतने सारे जनों में एक छोटा बच्चा उसके साथ में आया, उसकी हेल्प करी, कि वो भी क्या सोचकर कि ये भी किसी की मदर हो सकती है। इट इज़ रिटन बाय मैरी डो ब्राइड। इट वॉज रिटन बाय मैरी डो ब्राइड। Here are some word meanings. New words: wretched, wearing rags, old and torn clothes, throng, the crowd, nor and not, glance, a quick look, झलक, एकदम से देखना, उसकी तरह वापस मुँह फेर लेना। hailing, greeting, saying words of welcome. Paused, stopped for all, though in spite of fact that, lend a hand, help in doing something. Okay, now what you will do, read the chapter again, watch this video again and understand it clearly. This chapter, do new words and learn. Okay, this is all for now. Goodbye and have a nice day.